जब उसने अपने हाथ बढ़ाए, मुझे लगा मेरी मौत सामने खड़ी है। वो चीखें जो मैंने सुनी, वो दुनिया की सबसे डरावनी आवाजें थी। अंधेरे में चमकी वो दो लाल आंखें और मेरी रूह कांप गई। आज से करीब 10 साल पहले की बात है, जब मैं एक पुराने सुल्तान हवेली में गया था। लोग कहते थे कि वहाँ एक शैतानी रूह आया है जो हर रात अपने शिकार की तलाश में भटकती है। मैं इन सब बातों को बस कहानी समझता था जब तक उस रात तक शाम ढल चुके थे और हवेली की दीवारें और भी खाली लग रही थी। मैं हवेली के अंदर घुसरा, हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा में कोई भारी चीज मौजूद हो। मैंने अपना फ्लैश लाइट निकाला और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं हवेली के बीच वाले कमरे में पहुंचा, वहां की दीवारें काली पड़ चुकी थी और एक अजीब सी महक आ रही थी, जैसे कुछ तड़ी हुई चीज हो। अचानक मुझे अपने पीछे से फीका होने का एहसास। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां को नहीं था। मैंने सोचा ये मेरा वहम होगा और आगे बढ़ा। फिर एक धीमी सराहट की आवाज आई, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। आवाज़ें मेरे कानों में गूंजने लगी और मैं रुक गया। अंधेरे कुछ चमका। दो लाल आंखें जो मुझे घूर रही थी, उन आंखों में ऐसी शैतानी थी। मेरी रूह कांप गई। मैं पीछे हटने लगा। मेरे दिल तेजी से धड़क रहा था। वो लाल आंखें धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। उनसे एक अजीब सी खंडक निकल रही थी जो मेरे हड्डियों तक को जमा रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर से बोले। हवेली में अब घना अंधेरा छा गया था। फिर इस बड़ी घुंघरू की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने हिम्मत करके मुड़ के देखा, एक परी थी जो धीरे धीरे एक आकार ले रही थी। उसका चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ था, आंखें गहरी और काली और मुंह से खून टपक रहा था। उसके लंबे नाखून थे जो किसी भी चीज को चीर सकते थे। वो मेरे करीब आया और उसकी सांस की गर्मी मेरे चेहरे पर महसूस हुई, लेकिन उसकी सांस में ताड़न थी। उसने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए और मैंने जानता था कि अब मेरी मौत निश्चित है। उस पल मुझे लगा मेरे शरीर मेरे से अलग हो रहा है। बस वो शैतानी हो के सामने खड़ा एक बेजुबान पुतला था। अचानक सुबह की पहली किरण हवेली की छोटी सी खिड़की से अंदर आई। जैसे ही रोशनी उस चीज पर पड़ी, वो चीखने लगा, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। उसकी परछाई धुंधली होने लगी और कुछ ही पलों में वो गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैं जमीन पर गिर गया। मेरा शरीर पसीने से तर-बतर था और मैं पूरी तरह से कांप रहा था। मैं जल्दी से हवेली से बाहर निकला और पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन के बाद से मैं कभी किसी सुनसान जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। वो रात मेरे जहन में हमेशा के लिए कैद हो गई। याद जो बताती है कि दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते और जिनसे दूर रहना ही बेहतर है। क्या आपको भी ऐसी डरावनी घटना का अनुभव हुआ है? उम्मीद है आपको नाइटमेयर एक्सप्लोजन का आज का सफर पसंद आया होगा। आपकी भी नींद उड़ गई होगी। अगर आपको ऐसे ही अनोखे और डरावने अनुभव पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी नाइटमेयर आपसे छूटे ना। हमारे लेटेस्ट अपडेट और बिहाइंड द सीन के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारे हिंदवेल नाइटमेयर एक्सप्लोजन भी है। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक अपने आस पास के अंधेरे से बच कर रहना।